वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। टुडे वी विल लर्न अबाउट डायरेक्टिंग। आज हम डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं प्लानिंग एंड स्टाफिंग के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, आप वो पहले चेक कर लीजिएगा, देन ये वीडियो देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग people in an organization to achieve the organization goal इज नोन एज डायरेक्टिंग। पर्सन को इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना, काम कैसे होगा उसको गाइड करना, काउंसिल करना एंड उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। किसी पर्सन को बताना कि क्या काम करना है और फिर उस काम के ऊपर निगरानी रखनी कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, अपनी स्किल्स पूरे यूज कर रहा है नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड एंड डायरेक्टिंग। आफ्टर प्लानिंग, organizing the structure of the organization and arranging the necessary human force, the next step is to directing। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, देन ऑर्गेनाइज करते हैं, देन स्टाफिंग करते हैं। अब पर्सन आ गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टाफिंग हमने कर ली, उनको रिक्रूट कर लिया, अब उनसे काम करवाना है, अब उनको डायरेक्ट करना है। फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है डायरेक्टिंग का, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। एक्शंस अब होता है, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए एक प्रण लेते हैं तो वो इनिशिएट हम अब करते हैं। अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा क्रिएट कंडीशन फॉर मैनेजर्स टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, whereas directing function as initiate the action in an organization। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, ये मैनेजर एक कंडीशन क्रिएट करते हैं कि पहले तो अभी सोचना है, फिर ऑर्गेनाइज करनी है किस तरीके से कैसे किया जाएगा, देन फिर लोगों को हायर करना है, रिक्रूट करना है, उसके बाद डायरेक्टिंग स्टार्ट होती है। डायरेक्टिंग मीन्स इनिशिएट एक्शन, एक्शन से काम करना। डायरेक्टिंग इज परवेसिव। डायरेक्टिंग इज परवेसिव means it is pervasive at it take place at every level of management। ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे चलती है। टेक प्लेस whenever superior subordinate रिलेशन एग्जिस्ट, जहाँ पे भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन एग्जिस्ट होगा वहां पर परवेसिव डायरेक्टिंग चलेगी ही चलेगी। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सेम एज इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, चलता ही रहता है। ये डायरेक्टिंग इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। नए लोग आएंगे, उनको गाइड करना पड़ेगा। इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ जब तक है ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जो भी डायरेक्टिंग होगी हमेशा सुपरवाइजर अपने जूनियर को करेगा। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन हेरारकी। हेरारकी की, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन हेरारकी ऊपर से नीचे होती है, तो सेम एज इट इज टॉप टू बॉटम इसकी हेरारकी रहेगी। डायरेक्टिंग डील विद पीपल। इट इज कंसर्न्ड विद द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल। डायरेक्टिंग मतलब पीपल से किस तरीके से डील करना है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना है, किस तरीके से गाइड करना है, उनको किस तरीके से समझाना है। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्टिंग। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग की। इट अलाइंस एम्प्लॉय एफर्ट्स विद द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव ड्राइविंग सक्सेस। जो भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सही तरीके से कैसे एफर्ट लगवाने हैं एम्प्लॉयज के, उसको पूरा करता है डायरेक्टिंग। इट मेक श्योर दैट ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। जो भी ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज है सही तरीके से यूटिलाइज करें एम्प्लॉयज,
डायरेक्टिंग उसका ध्यान रखती है। इट मोटिवेट एम्प्लॉयज, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम, मोटिवेशन की हर किसी को ज़रूरत होती है। एनहेंसिंग देयर परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज को उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर होगी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन उनको खुद से अंदर से मिलेगा। इट एड्रेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स स्विफ्टली, मिनिमाइज डिस्क्रिप्शंस इन द वर्क प्लेस। अगर सब चीज़ें इंस्ट्रक्ट करेगा सुपीरियर अपने जूनियर को, तो फिर गलती के चांसेस भी कम होंगे एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा काम के अंदर, वर्क के अंदर, वो भी कम होगा। इट फोस्टर्स क्लियर कम्युनिकेशन, रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग। जब सब कुछ ही इंस्ट्रक्ट कर देगा सुपीरियर, तो फिर क्लियर कम्युनिकेशन रहेगी जूनियर और सुपीरियर के बीच में, तो मिसकम्युनिकेशन भी नहीं होगी। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू चेंजिंग, डायरेक्टिंग अब ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल है, कभी भी कुछ भी चेंज जाता है, हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशन को सर्कमस्टांसेस एंड स्टे कम्पिटिटिव। इफेक्टिव डायरेक्टिंग नर्चर्स लीडरशिप क्वालिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी अच्छे तरीके से सुपरवाइजर अपने एम्प्लॉयज को, अपने जूनियर्स को डायरेक्ट करता है, उसको सही तरीके का लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है एंड वो वर्क फोर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इट एम्प्लॉयज ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस। अगर डायरेक्ट सही तरीके से किया जाएगा तो उनकी रेगुलर परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। इट प्रमोट टीम्स यूनिटी एंड कोलैबोरेशन, मतलब एकता आएगी, एकता के साथ पूरी टीम वर्क करेगी तो सही तरीके से काम होगा। अब 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग में। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स हैं? सबसे फर्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिल्कुल सही तरीके से अगर सुपीरियर अपने जूनियर को गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, तो बिल्कुल कंपनी के गोल अचीव होंगे एंड कुछ भी गलती नहीं होगी, कुछ भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द कोर स्टोन ऑफ डायरेक्टिंग। मैनेजर्स मस्ट क्लियरली articulate goals, expectations and instructions to ensure employee understand what is required। पहले ही अच्छी तरीके से अपने एम्प्लॉयज को समझा देना चाहिए कि किस क्या गोल्स हैं कंपनी के, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी की एम्प्लॉयज रखती हैं एंड उनको काम करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है। सेकंड है लीडरशिप। लीडरशिप जिससे पर्सन इंस्पायर होते हैं, किसी पर्सन को देखते हैं, जैसे अब मोदी जी का एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो लोग, काफी लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। सेम एज इट इज, लीडरशिप इज ऑल अबाउट सेटिंग एन एग्जाम्पल एंड इंस्पायरिंग अदर टू फॉलो सूट। एक एग्जाम्पल सेट करना और लोगों को इंस्पायर करना कि उनको देख के और लोग भी अच्छे से काम करें। मैनेजर शुड बी एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज बाय डिमोन्स्ट्रेटिंग कमिटमेंट्स, इंटेग्रिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। मैनेजर को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए एंड डेमोन्स्ट्रेट अपने एम्प्लॉयज को दिखानी चाहिए टूवर्ड्स टू आवर कंपनी के गोल, हमारी जो इंटीग्रिटी है एंड एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक कल्चर डेवलप करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरीके से डायरेक्टिंग लीडरशिप अच्छे तरीके से फॉलो होगी। अब है मोटिवेशन। मोटिवेशन सब जानते हैं, किसी पर्सन को मोटिवेट करना, एनकरेज करना काम करने के लिए, ये हो गया मोटिवेशन। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू पुट फोर्थ देयर बेस्ट एफर्ट। एम्प्लॉय को बेस्ट एफर्ट देने के लिए एनकरेज करना। मैनेजर्स कैन एम्प्लॉय वेरियस मोटिवेशन टेक्निक्स सच एज रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स। किस तरीके से अब एम्प्लॉयज को इनकरेज कर सकते हैं? उनको रिवॉर्ड्स देकर, उनको अप्रिशिएट करके एंड करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देकर हम उनको बूस्ट कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके मोराल को बूस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट है हमारा सुपरविजन। सुपरविजन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड ओवरसीइंग द प्रोग्रेस ऑफ टास्क एंड प्रोजेक्ट। जो भी टास्क दिया गया है एम्प्लॉयज को, अब उसको सही तरीके से देखना, बस उसको देखना है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा। वाइल डेलीगेशन ग्रांट्स
Autonomy supervision ensure that workplace is on track aligned with the organization goals. जो भी टास्क दिया गया है, वर्क बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहा है नहीं जा रहा, हमारे जो भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए। सो ये हो गया आपका डायरेक्टिंग। आई होप आपको ये डायरेक्टिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके फीचर क्या है, डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या होता है डायरेक्टिंग, हम क्यों करते हैं, एंड उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एलिमेंट्स क्या है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच।